हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार के सारे यूनिवर्सिटीज़ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो चुका है और उसी नई शिक्षा नीति में एक वैल्यू एडेड कोर्स है स्वच्छ भारत। और रिसेंटली आपका इन सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाला है और उस एग्ज़ाम में जितने भी वैल्यू एडेड कोर्सेस है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। वैसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सुनने में आसान लगता है, लेकिन मार्क्स लाना इसमें थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोगों को हेल्प करने के लिए मैं स्वच्छ भारत पे 2 वीडियो बना रहा हूँ। ये जो वीडियो है इसमें आपके जो सिलेबस है उससे रिलेटेड आपको एक आइडिया मिल जाएगा, और जो सेकेंड वीडियो होगा उसमें 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो आप ध्यान से इसको सुनिए और जहाँ तक हो सके अपना कुछ नोट्स बना लीजिए। तो जो मेन कंपोनेंट्स है आपके स्वच्छ भारत के सिलेबस का, वो है पहला गांधीयन फिलॉसफी ऑन क्लीनलीनेस और दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गांधीयन फिलॉसफी ऑन क्लीनलीनेस, स्वच्छता पर महात्मा गांधी जी के दर्शन। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो भारत में बहुत अधिक गरीबी थी, और ये एक कोरिलेशन है कि जिस भी देश में या समाज में जितनी गरीबी होती है उतनी ही गंदगी होती है। तो महात्मा गांधी जब भी आज़ादी की लड़ाई को करते थे तो बीच बीच में सामाजिक सुधार का भी काम करते थे। तो स्वच्छता को लेकर उन्होंने जो कार्य किया है वो एक सामाजिक सुधार काम था। तो इसमें जो क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो मेनली महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता को लेकर जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं या जो उनके जो थॉट्स हैं उससे रिलेटेड ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हम लोग में उसी चीज़ पे फोकस करेंगे। तो जैसे सबसे पहले महात्मा गांधी कहते हैं क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, मतलब जहाँ पे स्वच्छता है वहीं पर ही ईश्वर का निवास है। नेक्स्ट, सैनिटेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंडिपेंडेंस, आज़ादी जो है से भी अधिक महत्वपूर्ण है स्वच्छता। फिर आप नीचे फोकस कीजिए पॉइंट ABC से G तक। A is same, sanitation is more important than independence. Next is I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet. C, be the change you want to see in the world. आप जो परिवर्तन विश्व में देखना चाहते हैं सबसे पहले वो स्वयं अपने आप में करें। No one should spit or clean his nose on the streets. रास्ते में ना थूके। I learned 35 years ago that a lavatory must be as clean as a drawing room. I learned this in the West. F है, there is no gain saying that we have not learned that art of external sanitation to the degree that English है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी कंपेयर कर रहे हैं कि जो अंग्रेज़ है वो बहुत ही साफ़ सुथरा रह रहे हैं, हम लोगों उनसे काफ़ी पीछे हैं। और ये एक सच्चाई भी है कि हम लोग से ही पैसा लूट कर अंग्रेज़ अमीर हो गए, और अब पैसा आता गया, अमीरी बढ़ती गई तो लोग साफ़ सुथरा रहने लगे और हमारी आर्थिक स्थिति और गरीबी बढ़ती चली गई। अगर आप हिस्ट्री में जाओ तो आप पढ़े होंगे ना, प्लासी की लड़ाई के बाद ये जो बंगाल क्षेत्र था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये भारत का सबसे अमीर क्षेत्र था। और यहाँ उन्होंने इतना लूटा कि जब वो वापस, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे, जब वो वापस इंग्लैंड गए तो पूरे इंग्लैंड में जितने पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, जितने राजा थे, वो सब सरप्राइज्ड हो गए कि इतना पैसा इनके पास कहाँ से आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। Those who spit after chewing bitter leaves and tobacco have no consideration for the feeling of others. जो गुटखा खाकर थूकते हैं वो दूसरे की भावनाओं का कदर नहीं करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट गांधीयन फिलॉसफी है, थॉट्स हैं। इसके अलावा कुछ और है, जैसे so long as you do not take the broom and bucket in your hands, you cannot make your towns and cities clean. जब तक आप अपने हाथों में झाड़ू और बाल्टी न ले, आप अपने शहर को साफ नहीं कर सकते।
ये कितनी गलत बात है कि हम मैले रहें और दूसरों को साफ रहने दें। फिर अगर हमारे पड़ोसी स्वच्छ नहीं है तो हमारी निजी स्वच्छता पंगु है। मेंबर्स ऑफ ए फैमिली विल कीप देयर हाउस क्लीन बट दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन नेबर्स। मतलब अपना घर तो लोग साफ करेंगे लेकिन पड़ोसी के घर की सफाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, ये हम पढ़ चुके हैं। उन्होंने स्वच्छता और साफ सफाई को गांधीवादी जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाया। उनका सपना सभी के लिए संपूर्ण स्वच्छता का था। और लास्ट, मैं किसी को भी अपने गंदे पैरों के साथ अपने दिमाग में नहीं चलने दूंगा। तो गांधीयन फिलॉसफी पे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा, तो अगर आप ये सुने हुए हो तो ऑप्शंस आएगा तो आपको याद आ जाएगा। इसके अलावा अगर नहीं कुछ समझ में आए तो जो भी पॉजिटिव थॉट्स रहा, जो अच्छी बातें हो सकती है ऑप्शंस में, वही सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स स्वच्छ भारत मिशन को पढ़ेंगे।